अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक और हार पाकिस्तान के नसीब के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। उनकी बच्चा टीम और पाकिस्तान के सीनियर तरीन खिलाड़ी जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर ये कुत्तों वाली हार जो है ये पाकिस्तान के नसीब के अंदर आई है। एक दिन आसमान के ऊपर होती है ये टीम, दूसरे दिन ज़मीन के अंदर बल्कि गोबर के अंदर लिपटी हुई नज़र आती है ये टीम। आपके बाबर आजम जो हैं वो भी कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो हैं वो भी कुछ ना कर पाए। शाहीन आफरीदी से तो किसी किस्म की कोई उम्मीद थी ही नहीं। वो फिर भी पहले नंबर पर आ गए हैं आईसीसी बॉलर रैंकिंग के अंदर, वनडे फॉर्मेट के अंदर। और मुझे नहीं पता कि आईसीसी की रैंकिंग बनाता कौन है, किस तरह इसके ऊपर अमल दरामद होता है। ना कुछ करने के बावजूद भी बाबर आजम जो हैं वो पहले नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी जो है वो खेल ही नहीं रहे दूसरे मैचेस। वो लोग छोटी टीमों के खिलाफ नहीं खेलते और आप लोग जो हैं वो कुत्ते की हड्डी की तरह जो है वो मैच फीस के चक्कर के अंदर T20 फॉर्मेट भी खेलोगे, वनडे फॉर्मेट भी खेलोगे। टेस्ट फॉर्मेट से तो कुत्तों की तरह बाहर निकाला था, लेकिन T20 फॉर्मेट के अंदर वापस आए और वही जहालत, वही लानतीपन, वही लानत इन लोगों के मुंह के ऊपर पड़ी। और अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मैचेस का, जो 7 मैचेस की जब बात होती है तो उसके अंदर टॉस वगैरह कोई भी अहमियत की हामिल नहीं होती चीज़। बारिश हो चुकी थी और उसके बाद जो कंडीशन थी उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो कमबैक किया है और जिस तरह का उसने फाइटिंग का मुजाहरा किया है, 93 रन बनाए 7 रन के अंदर। और उसके बाद जो है पाकिस्तानियों को जब टारगेट दिया तो इन सब के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद किसी से कुछ नहीं हो सका और वही रहा कि तिलों के अंदर तेल नहीं था। सामने हाथ पांव बौखलाए हुए जाहिलों की तरह बिल्कुल बैट और बॉल का खेल जो है उसको इन्होंने ज़िंदगी मौत का मसला बनाया। सादादा फरहान को ओपनिंग के लिए भेजा, 8 रन बनाकर वो चलते बने। मोहम्मद रिजवान दूसरी बॉल पर ही आउट हो गए 0 रन बनाकर। और हमारे जो घंटा किंग हैं, गधे के डोंकी किंग, वो जो है वो 3 रन बनाकर आउट हुए। उसके अलावा उस्मान खान 4 रन बनाकर। सलमान अली आगा जो वाइस कैप्टन है, दत्तू, उनके दांत ही अंदर नहीं होते। चाहे हार रहा हो पाकिस्तान, चाहे जीत रहा हो, कुछ भी हो, कुत्तों की तरह हार रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं, उसकी तरफ दांत निकाल रहे होते हैं। 4 रन बनाकर मौत आई उनको। और इरफान खान नियाजी 0 रन बनाकर, कोई भी बल्लेबाज जो है वो शुरू के जितने भी बल्लेबाज थे 1 2 3 4 5 6, उनमें से कोई भी डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हो सका। और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मरीख के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन सी टीम सामने आ गई है, कौन सी ऐसी टीम आ गई है जिसका आपको पता ही नहीं है लोगों को कि कौन सा खेल खेलना है, गुल्ली डंडा खेलना है, कबड्डी खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है। इन जाहिलों को बैट बॉल का खेल ही नहीं समझ में आ रहा। पोलियो हो गया सबके हाथों के अंदर। और साले 6 खिलाड़ी जो हैं वो 0 और 4 और 3 डबल फिगर के अंदर भी कोई दाखिल नहीं हो सका। उसके अलावा अब सूरत हाल ये है कि 53 रन इन कुत्तों ने बना लिए हैं और 7 खिलाड़ियों को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आउट कर दिया है। यही होता है इन लोगों के साथ, इसके ऊपर बात करना बिल्कुल बेकार है। हमारे सीनियर तरीन खिलाड़ी सो कॉल्ड सुपरस्टार्स जो हैं वो आकर जो है वो समझ रहे थे कि हरा देंगे इन लोगों को। अगर हारना ही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हारना ही है तो इन मनूसों को तो बाहर करें, नए खिलाड़ियों को मौका दें। हार ही जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह की जिल्लत तो मुंह पे नहीं आएगी जिस तरह की जहालत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चलती हुई नजर आ रही है। एक दिन खुशी होती है, दूसरे दिन फिर वही मौत पड़ जाती है इन लोगों को। पता नहीं कौन सा, अब तो साजिश भी नहीं हो रही, अब तो सियासत भी नहीं हो रही, अब तो सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा है। लेकिन क्या है, मैच फीस लेनी है। सिर्फ मैच फीस के लिए अपनी जगह घंटा किंग छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये भी सिलेक्शन कमेटी का काम है, इसको निकाल कर बाहर करें, कौन होता है ये। लेकिन वही चीज़ इनको टीम के अंदर रखना है, स्लो खेलना है। शाहीन आफरीदी से कुछ भी नहीं हो सका, भागते हुए आए, बॉलिंग की, 2 ओवर का खेल था, 27 रन दे दिए, कुछ भी नहीं हो सका, किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं। और आज ऑस्ट्रेलिया की छोटी टीम ने जो है, बच्चा टीम ने जो है वो आपको ग्लेन मैक्सवेल और स्टाइनिस चले और उन्होंने आपको बता दिया कि 2 पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप जो है वो ढंग की होनी चाहिए 7 ओवर के अंदर। और उसके बाद जो है, लेकिन इन लोगों को सिरे से एहसास ही नहीं हुआ कि शुरू के अंदर ज़रा सा पार्टनरशिप बना लें। ना घंटा किंग को एहसास हुआ, ना ड्रामेबाज रिजवान को एहसास हुआ। और सिरत हाल ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो पहले T20 के अंदर कुत्तों की तरह लानतों वाली हार जो है लेकर अपने ऊपर जो है बेगैरती की मुस्कुराहट से जाकर बाहर जाते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो है वो दूसरे मैच की तैयारी के लिए कौम से दुआओं की अपील की गुजारिश करते हुए नजर आएंगे। लानत है ऐसी टीम के ऊपर जिसकी वजह से हम जो है एक दिन खुशी और दूसरे दिन फिर वही गोबर वाली हार जो है उसके ऊपर जो है, लानतों वाली हार के ऊपर जो है वो चलते रहें। और ऐसी टीम जिसने बड़े वाज़ेह मार्जिन से 2 मैच जीते थे वनडे के, उसको इस तरह गधों की तरह गोबर के अंदर लपेट कर जिस तरह मारा है ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम ने, इन लोगों को दिन में तारे नजर आ गए ना, उन लोगों को औकात बताती है कि तुम लोगों की ये औकात है
इसी औकात के ऊपर तुम लोग रहना चाहते हो। तुक्के से जीत गए 2 मैचेस, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर तुम लोग जो हो, रिजवान क्या भाषण डालता हुआ नजर आ रहा था, वाइट वॉश करेंगे, वाइट वॉश करते हुए, क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएंगे। ज़रा अपनी चेहरा देखो आईने के अंदर जाकर, मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल वाला हिसाब है। तुम लोग से कितनी उम्मीद की जा रही थी कि तुम लोग किसी तरह जो है अपनी कारकर्दगी को बरकरार रखोगे, लेकिन वही हुआ, हाथ पांव फूले, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, ज़रा सी ऐसी कंडीशन आई बारिश वाली, फोरकास्ट कंडीशन के अंदर तुम लोगों के साथ हमेशा ये होता था। और इसी तरह जिल्लत जो है, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि T20 फॉर्मेट के अंदर या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किसी किस्म की कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। 2 मैचेस जीतने के बाद ऐसे चौड़े होकर घूम रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे इन लोगों ने पता नहीं कौन सा कुत्तों की तरह हारे थे वर्ल्ड कप के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप, सारे मैचेस जो है इन लोगों ने हारे जंगलियों की तरह। अब तो कोई साजिश नहीं हो रही, अब क्यों हार गए, अब क्या जवाब पेश करोगे, अब क्या हो गया तुम्हारे खिलाड़ियों को जो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे, जिन लोगों से जो है पूरी टीम आपने उठाकर चेंज कर दी, सिवाय इन 3 फिरौनों के, इन 3 मनहूसों के अलावा सब चेंज हो गया। लेकिन वही नतीजा रहा इन तीनों की वजह से। और इन लोगों को अगर पूरी टीम चेंज करनी थी तो इन तीनों को भी चेंज कर लेते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आकिब जावेद साहब जो है अब जवाब देते हुए नजर आएंगे कि क्या पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ है। सबसे पहले तो ड्रामेबाज की बातें सुननी पड़ेंगी कि वो क्या कहता है, और उसके बाद जो है अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या बहाने तराशने की इन लोगों की सोच होती है। आने वाले दिनों के अंदर भी किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। वाइट वॉश की जो ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों ने लगाया हुआ था कौम को, ये सिर्फ एक ड्रामा था, ये सिर्फ एक तुक्का था जो वनडे फॉर्मेट के अंदर जीत की वजह से हासिल हुआ। और समझ रहे थे कि इसी तरह हम लोग इनको लोगों को लेटा देंगे। लेकिन T20 फॉर्मेट के अंदर अफगानिस्तान भी मजबूत टीम होती है, बांग्लादेश भी मजबूत टीम है, न्यूजीलैंड भी मजबूत टीम है, और ऑस्ट्रेलिया की तीसरे नंबर की जो ये टीम है वो भी मजबूत टीम है। इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर देखें क्या कमबैक करते हैं या फिर इसी तरह हारते हुए नजर आते हैं। मुझे तो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। पहले दिल की धड़कनें आगे पीछे होती थी, लेकिन अब इन लोगों की बेगैरती के बाद अब ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि ये हारें या जीतें, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार जो है वो इस तरह की होती है जिस तरह की ये लोग ने की है। पूरे खिलाड़ी जो है, पूरा मिडिल ऑर्डर, ओपनर, सारे जो है सब नाकाम हो गए। और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी टीम सामने आ गई है, कौन सी सीनियर टीम सामने आ गई, जो इन लोग खेलना भूल गए हैं। इन लोगों के हाथों में पोलियो हो गया है। क्या हो गया इन लोगों को कि इन लोगों के वही टीम है, वही खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ नए खिलाड़ी शामिल हुए तो एकदम से धड़ाम से पूरी टीम नीचे आ गई। और इसके अंदर भी कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा, इन साइड स्टोरीज के जरिए आपको पता चलेगा कि कितने खिलाड़ियों का करियर तबाह करने के लिए इन लोगों ने ये हार जो है ये अपने गले के ऊपर लगाई है। बहुत सी खिलाड़ियों को बाहर करना है, अपनी दोस्ती यारी की टीम को जो है अंदर लेकर आना है, इसलिए इस तरह की सूरत हाल रही है। बहरहाल इस मैच में तो लानती हो गई, हार गए मनूसों की तरह। अब देखते हैं अगले 2 मैचेस के अंदर क्या सूरत हाल रहती है। टीवी मैंने इसलिए बंद कर दिया कि फ़ायदा नहीं है कोई, अभी भी 2 ओवर बाकी थे, लेकिन इन लोगों की जो जहालत थी वो अब सामने आ चुकी है और इसके ऊपर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं क्यों पाकिस्तानी टीम हारी? जब इतना मोराल बुलंद था वनडे सीरीज़ जीतने के बाद, तो क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये टीम हारी है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी टीम इस तरह आसमान से नीचे ज़मीन के ऊपर बल्कि गोबर के ऊपर आकर पड़ी है। इसकी क्या वजूहत हैं आपकी नज़र में, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।